ईसा मसीह की कृपा से मैं अपने जादू से तेरे को पूरा ठीक कर दूंगा। बता बच्चे, क्या परेशानी है तुझे? ईसा मसीह की कृपा से अपने जादू से तुझे ठीक कर दूंगा। भाई, कोई भी व्यक्ति जादू नहीं करता है, ठीक है। लोग ढोंग कर रहे हैं वो दूसरी बात है भाई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी चंगाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखो किस तरीके से उसका मजाक बनाया गया है। अरे बोलना, क्या परेशानी है तुझे? लगता है बेचारा गूंगा है। परमेश्वर मुझे शक्ति दो, ईसा मसीह मुझे शक्ति दो, मैं इसका गूंगापन ठीक कर पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक हो गया। बोल हालेलुया, बोल बोल हालेलुया। यहाँ पर देखिए किस तरीके से हालेलुया का मजाक बनाया जा रहा है। जब मैं ये वीडियो देख रहा था मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ, बहुत तकलीफ़ हुआ। और इस व्यक्ति के ऊपर तो मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं आया, लेकिन लेकिन उन लोगों के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जो लोग सच में प्रभु यीशु मसीह का नाम का मजाक बना कर रखे हुए हैं। आगे वीडियो में दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। हाँ, बोलेगा बोलेगा। चुया 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 नहीं, हालेलुया। चुया हालेलुया बोल, बोलेगा पूरा बोलेगा। हालेलुया। जय मसीह के दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट एवलजेटिस में स्वागत करते हैं। इस समय स्क्रीन पे आप लोगों को एक वीडियो दिख रहा है। ये वीडियो मेरे पास पहुंचा और मैं इस वीडियो को जब देखा तो मुझे काफ़ी दुख लगा कि इस वीडियो में किस तरीके से क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाया गया है। चलिए इस वीडियो को साथ में मिलकर देखते हैं और इसका रिएक्शन देते हैं। इंट्रो देख के तो आपको पता चल गया होगा कि आज इसकी रेल बनने वाली है। थोड़ा इधर नजर डालो आप। मैंने कहा था ना वर्ल्ड नंबर 1 मिनिस्ट्री होगी। यस आमेन। तो बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हो गया कि नहीं? हालेलुया। तो आज हालेलुया की मिनिस्ट्री की पूरी हिस्ट्री खोलकर रख दूंगा। हालेलुया की मिनिस्ट्री की पूरा हिस्ट्री खोल के रख दूंगा। मतलब ये लोगों को मालूम नहीं है हालेलुया का क्या मतलब है। हालेलुया की मिनिस्ट्री, भाई ये हालेलुया की मिनिस्ट्री नहीं है, ये उस व्यक्ति का व्यक्तिगत मिनिस्ट्री है। PBSM करके उसका नाम है, प्रॉफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री। हालेलुया की मिनिस्ट्री नहीं है। ये लोग मैं इनको क्या कहूँ, मसीह लोग ही आजकल कितना गलत तरीके से प्रभु यीशु मसीह की छवि को बिगाड़ रहे हैं। ये तो गैर मसीह है। चलिए आगे देखते हैं। धर्म परिवर्तन, सस्ते एक्टर्स की एक्टिंग, पॉलिटिक्स का तड़का सब लगेगा। हम लगातार देख रहे हैं धर्म की आड़ में पाखंड की राह पर जो भी चल रहा है, राजनीति, पैसा, सुख उसके चरणों को चूम रही है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि सस्ती एक्टिंग, पॉलिटिशियन लोग, ये सब लोग, इसमें मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर भी लोग सब क्रिश्चियनिटी का मजाक बना कर रख दिए हैं। जो सो कॉल खुद को पास्टर कह रहे हैं, प्रचारक कह रहे हैं, प्रॉफिट कह रहे हैं खुद को। और जब हम इन लोगों के खिलाफ जब हम बात करते हैं कि भाई देखो ये बाइबिल के आधार पे ये लोग बिल्कुल भी सही काम नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को तकलीफ़ हो जाता है। और ऐसे लोगों को लोग जो है दिखा कर कहते हैं देखो ये क्रिश्चियन है, मसीहत का छवि को ये लोग बिगाड़ रहे हैं, लेकिन उनको लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए भाई साहब का वीडियो को आगे देखते हैं। जैसे कि व्यक्ति सब तो जानते ही होंगे आप, क्या चल रहा है, मसला क्या है। हाँ, आप जानते ही हो, ओवर एक्टिंग का नतीजा लाखों लोगों की भीड़ को ये जमा लेता है। ये तो सही है, ओवर एक्टिंग का नतीजा। ओवर एक्टिंग तो मैं खुद क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मुझे दुख होता है इस बात का ये कहते हुए कि हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बस ओवर एक्टिंग करते हैं, बस एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग के अलावा कुछ होता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का उपदेश संदेश से कोई मतलब नहीं है। देखते हैं आगे। और जादू करके दिखाता है। लोगों को ना जादू पर बहुत भरोसा हो रहा है। बिल्कुल सही है, जादू करके दिखाने वाला। सच में अभी आप जाइए जो चर्च में जहाँ पे संदेश दिया जाता है, परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है, वहाँ पर लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन कोई कहेगा कि ये मिरेकल हो जाएगा, तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तुमको पानी लेना है, छींटना है, यीशु के नाम से बांधना है, ऐसे ऐसे जब उटपुटांग सी बातें करेंगे ना, तो लोग जो है उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। खैर देखते हैं आगे। अब मैं अगर इसके बारे में बोलूं तो कोई बेचारा अंधभक्त जो हो वो परेशान ना होना, क्योंकि मैं हम तो अंधभक्त नहीं है भाई, लेकिन ये सच बात है कि अंधभक्त जो है वो आंख बंद करके भक्ति करते हैं। अंधभक्त मतलब अंधे होते हैं, उनको कुछ आगे पीछे दिखता नहीं है। खैर मुझे मालूम है अंधभक्त लोगों को तो तकलीफ़ होगा ही,
लेकिन ये भाई साहब का कारनामा को भी हम देखते हैं। सच बोलूंगा। अंधभक्त की परिभाषा भी बता दूं? ठीक है, तो सुनो आप। तो अंधभक्ति क्या है? सर जी, पाद को परफ्यूम सिद्ध करने की प्रक्रिया ही अंधभक्ति है। चलिए इसके पहले जादू पर नजर डालते हैं। कैसे ये व्यक्ति मरे हुए इंसान को जिंदा करता है, जो काम भगवान भी नहीं करते वो ये कर देता है। नहीं, ये तो गलत है भाई। भगवान, ईश्वर जो हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मरे हुए को जिंदा कर सकता है, क्योंकि वो ईश्वर है। ईश्वर के सामने सब कुछ संभव है, ठीक है। और वो प्रभु यीशु मसीह हमें भी वो क्षमता देता है कि उससे प्रार्थना करके वो संभव हो सकता है। लेकिन हम ये दावा नहीं करते कि एक मरा हुआ व्यक्ति जीवित ही होगा, लेकिन अगर वो प्रभु की इच्छा में है तो वो जीवित हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चेक करो। 15 दिन पहले इनको हार्ट अटैक आया और जब इनको हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने चेक करने के बाद इन्हें पूरी तरह से डेड घोषित कर दिया और अर्थी तैयार हो चुकी थी। तभी इस बहन को याद आया कि आपका अभिषिक्त ऑयल और वाटर इनके पास पड़ा हुआ है, और इस बहन ने अपनी बहन के ऊपर सारा ऑयल वाटर पूरी बॉटल डाल दी और सुबह तक गुड न्यूज आई कि मुर्दा जिंदा हो गया। ये तो पूरी एक्टिंग है भाई। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुर्दा जीवित हो सकता है। बिल्कुल 100% प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुर्दा भी जीवित हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ है, ठीक है। लेकिन ये जो ऑयल और वाटर का जो यहाँ पर किस्सा चल रहा है, ये पूरी ढोंग है, पूरी एक्टिंग है। अपना पूरा सेटअप बना के ये लोग चलते हैं। बाइबल में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ऑयल वाटर ये लेके मरे हुए व्यक्ति जिंदा होगा, ठीक है। ये तो हमको मालूम है, और इन लोगों की वजह से आज क्रिश्चियनिटी के ऊपर में लोग हस्तक्षेप करने का दुस्साहस कर रहे हैं। आगे सुनते हैं। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल ये यहाँ से लेकर गए, विश्वास से डाला आपके सामने कि मुर्दा जिंदा हो गया यीशु मसीह के नाम से। ये तो इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। हमने तो इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज किया है। ऑयल वाटर बस इनका धंधा बनाकर इन्होंने रखा हुआ है। लोगों के लिए ये ऐसे ऐसे उपाय लाते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। लेकिन जब खुद के ऊपर जब बीमारियां आती है, खुद के ऊपर जब तकलीफ आता है, तब ये वकील ढूंढते हैं, पुलिस ढूंढते हैं, डॉक्टर ढूंढते हैं। तो इनके खुद का इलाज के लिए इनको डॉक्टर चाहिए, लेकिन लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए, लोगों का इलाज के लिए ये ऑयल वाटर का इस्तेमाल करेंगे। इनका खुद का केस सुलझाने के लिए इनको पुलिस का ज़रूरत है। पुलिस को घूस देंगे, वकील पकड़ेंगे, उसको पैसा देंगे, लेकिन लोगों के केस को ये प्रार्थना करके सॉल्व कर देते हैं। ये तो भाई पाखंड का ही काम है। आगे सुनिए। आपने देखा, नाक में रुई लगी हुई है, एक औरत बेचारी लेटी हुई है, उसको इसने जिंदा कर दिया हालेलुया करके। कितना आसान है ना, किसी को जिंदा करना नहीं है आसान। देखिए, यहाँ पर हालेलुया करके जिंदा कर दिया। मैं ये भाई साहब का भी मैं गलती नहीं कहूँगा, क्योंकि इनको तो मालूम नहीं है। जो मसीह लोग खुद को कहते हैं, खुद को प्रॉफिट कहते हैं, ऐसे लोग जब ये हालेलुया का इतना ज़्यादा मजाक बना रहे हैं, जब फिल्म एक्टर लोग आ रहे हैं, अश्लील गाना गा रहे हैं, अश्लील हरकत कर रहे हैं, अश्लील बोली बोल रहे हैं, और वहाँ पे भी हालेलुया का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा और मजाक कौन बना रहा है। मैं ये भाई साहब को भी ज़्यादा इनकी गलती मैं नहीं कहूँगा। आगे सुनते हैं। लेकिन ये करके दिखाता है, ये आसान काम। अच्छा, एक और वीडियो देखो आप। ये देखो कितने साल से परेशान है ये, 3 साल से कोढ़ जैसी बीमारी है। चल नहीं सकता है, डॉक्टर जवाब दे रहा है, इलाज नहीं हो रहा है इसको। मैं चाहती हूँ ये ठीक हो जाए। हाथ उठाओ और प्रेयर करो, बोलो यीशु आज ये जो नहीं चल सकता वो चले, जो नहीं काम कर सकता वो करे। जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, परमेश्वर आज आजाद हो जाए यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। इसी समय यीशु मसीह ने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। शाबाश 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 शाबाश। देखिए, यीशु मसीह के नाम में हर बीमारी चंगाई हो सकती है। सब कुछ पॉसिबल है, जैसे कि मैंने पहले बताया, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन ये लोग ढोंग कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये लोग बस प्रॉस्पेरिटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, और जब परमेश्वर की वचन की बारी आती है तो वचन को बहुत गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो परमेश्वर की ओर से है, जो प्रभु की ओर से है, वो प्रभु के वचनों को, बाइबल की बातों को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट नहीं करेगा, अगर वो प्रभु की ओर से है तो। लेकिन हाँ, मिरेकल, अद्भुत काम ये हो सकता है। शैतान भी पॉसिबल है, शैतान से भी पॉसिबल है, शैतान भी अद्भुत काम कर सकता है।
लेकिन शैतान क्या नहीं कर सकता, वो परमेश्वर के वचनों को वो प्रचार नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो चंगाई दिखाई जा रही है, अगर कोई इसे कहता है ढोंग है, तो बेशक मैं उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लूँगा, क्योंकि ढोंग चल ही रहा है। क्योंकि ये शख्स जो आप लोगों के सामने दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा परमेश्वर के वचन में इधर उधर मिलावटी करने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। आगे देखते हैं। Wow, amazing healing. 5 years paralysis and leprosy problem completely healed by the prayers of Prophet Bajinder Singh Ji. तो देखा, चर्म रोग विशेषज्ञ भी यही है, एमबीबीएस भी यही है, जिंदा करने वाला भी यही है, साइकोलॉजिस्ट भी यही है, सारे डॉक्टर यही है। हड्डी भी यही ठीक कर देता है ना, नपुंसकता भी यही ठीक कर देता है, और तो और ये सारे रोगों का इलाज कर देता है। इस व्यक्ति हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। इन्होंने जो कहा है कि यहाँ पर सारे रोगों को ये चंगाई करते हैं, सब कुछ यही कर रहे हैं, ये बात इन्होंने इनके हिसाब से इन्होंने जो लॉजिक का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक बात इन्होंने कहा। इनकी मैं कोई गलती नहीं कहूँगा, ठीक है। लेकिन जो परमेश्वर है वो सब कुछ संभव है। मैं बार बार इसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने सब कुछ संभव है, लेकिन लोगों ने इसका मजाक बना कर रख दिया। लोगों ने का मेरा मतलब ये है कि ये जो भाई साहब है, इनको मैं बिल्कुल भी गलती नहीं कहूँगा, लेकिन उन लोगों का ये गलती है जो लोग खुद को प्रॉफिट, खुद को बहुत बड़ा महान व्यक्ति मानते हैं। आगे देखते हैं। के पास सारे चमत्कार हैं, इसके सामने गूंगे बोलने लगते हैं, अंधे सुनने लगते हैं, बहरे चीखने लगते हैं, सब कुछ हो रहा है इसकी सरकार में। तो इसमें सारे डॉक्टरों के गुण हैं, हम तो पागल हैं। सही बात है, सारे डॉक्टर के गुण है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। ये तो बहुत ज़्यादा मजाक बनाया गया था ये, और ये हरकत भी वैसे करते हैं। आपने इसका चमत्कार देखा कैसे हालेलुया हालेलुया कर करके गूंगे को बोलना सिखा देता है, सब कुछ दिखा देता है। अब उसी बच्चे की एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो इसकी पोल खोलेगा। खैर, भारत में आटे दाल चावल में सस्ते एक्टर्स आ जाते हैं, 500 रुपए भी नहीं खर्च करता है, ऐसे बच्चों को ये बुलाता है, फिर सस्ती एक्टिंग करवा के दिखाता है, और इतने सारे जो सामने लोग बैठे हैं उनमें से कईयों को ये बेवकूफ भी बनाता है। आप जो अभी आपने बच्चा देखा, उसी की वीडियो देख लो स्वयं, उसने क्या क्या बताया है। राम राम जी सारे भाइयों को। आज हमने ये यशु यशु वायरल लड़का दोबारा पकड़ा है, ये आपसे कुछ कहना चाहता है। अब मैं एक बार चावल के दबाव में नहीं आऊंगा, अब जब मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा। तो देखा लापरवाही का नतीजा। ये तो लापरवाही का नतीजा नहीं है, ये एक साजिश भी है। चावल के बोरी के लिए वो आया यहाँ पे, वो लड़का। ये तो लोगों ने एक साजिश बनाया हुआ है कि चावल के बोरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हम पूरी इसको सटीक नहीं मान सकते हैं, लेकिन हाँ, ये सही हो सकता है कि वो लड़का को सिखाया गया होगा या कुछ एक्टिंग किया होगा वो लड़का, ठीक है। आगे देखते हैं। ऐसा एक नहीं, 100 200 400 500 लोगों की टीम बिठा ली है, जो कि फिक्स टीम है, और सब कुछ ये स्टेज पे खुलेआम करता है। और इसके सपोर्ट में कई पॉलिटिशियन पैसा लेके आते हैं, या फिर भीड़ देख के आ जाते हैं, या फिर कई ऐसे एक्टर जैसे कि राजपाल यादव इसकी सभा को ज्वाइन करते हैं, और बड़े बड़े एक्टर्स भी इसकी सभा को ज्वाइन करते हैं। ऐसे पाखंड को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार जो है ना, अगर अपने वोट बैंक पर ना ध्यान दे तो ऐसे लोगों की रेल बना दे सरकार। ये बात तो बिल्कुल ये भाई साहब ने सही कहा है, लेकिन मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ये क्रिश्चियनिटी नहीं है, मसीहत ये बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद करें। मैं बार बार चीख के चिल्ला के बोल रहा हूँ, ये क्रिश्चियनिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सरासर तमाशा ये लोग बना के रखे हुए हैं। पॉलिटिशियन को लाना, फिल्म एक्टर्स को अपने मंच पे लाना। भाई, मंच पवित्र जगह होता है, वेदी पवित्र जगह होता है। वेदी के सामने खड़े होकर पुलपिट में प्रचार करने केवल प्रचारक को, सेवक को अधिकार है। कोई बड़ा मंत्री, कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन, कोई सेलिब्रिटीज़ को नहीं है। लेकिन ये बजिंदर सिंह के लोगों ने और बजिंदर सिंह ने ये सब कुछ जो है बहुत बड़ा ढोंग बना कर रखा। देखते हैं आगे।
ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लोग इनकी तरफ आकर्षित हों और इनके पास भीड़ बहुत ज्यादा हो और ये तो सही बात है। आकर्षित करने के लिए ही अभी भी इस समय बहुत ढोंग किया जा रहा है। लोगों को बोला जा रहा है नहीं बजेंद्र सिंह जेल से छूट गया, छूट गया। क्यों? क्योंकि ये लोग क्रिसमस के समय में ये लोग एक बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, बहुत बड़ा भीड़ ये लोग जमा करना चाहते हैं। तो लोगों को आकर्षक करने के लिए, आकर्षित करने के लिए ही ये सारा कुछ किया जाता है। इन सब चीजों को करने के लिए इनके पास फंड आता है भैया बाहर से, क्योंकि इन्हें करवाना है कन्वर्जन। कुछ दलित हिंदू हैं, कुछ दलित सिख हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं बेचारे थोड़े बहुत पैसों के। ये गलत बात है भाई, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका कोई भी ठोस सबूत प्रमाण प्रूफ नहीं है। केवल साजिश और षड्यंत्र के अलावा ये बात का कोई ठोस आधार नहीं है। बाहर से कोई फंड नहीं आता है, किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए पैसा नहीं दिया जाता है। मैं खुद एक मसीह परिवार से हूँ, मैं खुद एक मसीह हूँ। हमारे जीवन में कितने तकलीफ़ के साथ हम जीवन बिताते हैं वो मैं जानता हूँ, और मेरी तरह ऐसे बहुत सारे लोग, प्रभु ने तो मुझे बहुत कुछ आशीष अनुग्रह किया हुआ है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह के प्यार में आगे बढ़ते हैं। तो ये कह देना कि जो पैसे देकर लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं, बाहर से फंड आता है, ये साजिश और षड्यंत्र है। कोई आज तक ठोस सबूत प्रमाण प्रूफ नहीं है। लालच में वैसे कन्वर्जन जो है उनकी स्वेच्छा है। भारत के संविधान में बोला हुआ है कि भाई कोई सा भी धर्म अच्छा लगे आप कन्वर्ट हो सकते हो, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है इस चीज में। लेकिन ये गरीबी का फायदा उठा के, ये डिस्क्रिमिनेशन का फायदा उठा के उन लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। नहीं भाई, ये गलत है। शायद बजेंद्र सिंह जो है लोगों का गरीबी का फ़ायदा उठा के उनसे सस्ती एक्टिंग करवा रहा होगा, लेकिन कभी भी किसी का कन्वर्जन नहीं हो सकता है, ठीक है। लोग पैसे के लिए अपना धर्म बदल रहे हैं, तो सोच कर देखिए वो कैसे मानसिकता के लोग होंगे। ये तो सरासर गलत है। और देखो, और पादरियों के भी जादू दिखाऊंगा। जैसे कि आपने बहुत सारी जगह देखे होंगे, अकेला यही नहीं, बहुत सारे तरीके के पादरी आ रखे हैं जो कि झूठे मूठे जादू करके दिखाते हैं। आप देखो सामने एक और वीडियो। हाथ लगाने से कैसे औरत गोल गोल पूरा सेंट्री। ये तो पवित्र आत्मा का ये लोग मजाक बना कर रख दिए हैं। ये लोग पवित्र आत्मा बोल बोल के ये लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं। बाइबल में ऐसा कोई भी गतिविधि हमको नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो लोग मजाक नहीं बनाएंगे तो और क्या करेंगे? ऐसे उल्टी सीधी हरकत करेंगे तो लोग तो मजाक बनाएंगे ही। हॉस्पिटल फोर्स लगा के घूमने लग रही है। देखा आपने? बच्चे को कुछ नहीं हो रहा क्योंकि बच्चा तो मन का सच्चा, वो कोई फिक्स थोड़ा ही है। तो ये सब ना ऐसे जादू कर करके दिखाते हैं जिससे लोगों को विश्वास होने लग रहा है कि भाई इन लोगों में कोई जादू है, ये जो बाबा सामने खड़ा है इसमें कोई जादू है, ऐसा उन्हें प्रतीत होने लग रहा है। और इसी की आड़ में अपना जादू दिखाकर पैसों का, मोह का, प्यार का, बराबरी का लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। डेसमंड टुडू का एक वाक्य बड़ा पॉपुलर है, अफ्रीकन आदमी है ये। वो बोलता है जब मिशनरी अफ्रीका आए तो उनके पास बाइबल थी और हमारे पास धरती थी। मिशनरी ने कहा हम सब प्रार्थना करेंगे। हमने प्रार्थना की, आंखें खोली तो पाया उनके हाथ में धरती थी हमारी और हमारे हाथ में बाइबल थी। ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया है भाई। ऐसा कोई नहीं करता है। लोगों को वचन सुना के, लोगों को बाइबल के वचन बता के लोगों का धरती को, लोगों का ज़मीन को अपने हाथ में करना, ये सेवकाई नहीं है। अगर आप सही में क्रिश्चियनिटी को जानना चाहते हैं तो आप बाइबल पढ़िए। इन लोगों को देख के आप मसीहत को मूल्यांकन करने का कोशिश ना करें। मसीहत क्या है वो जानने के लिए आप इन जैसे ढोंगियों को मत देखिए। क्रिश्चियनिटी क्या है, मसीहत क्या है, अगर आपको जानना है तो आप बाइबल को देखिए। और बाइबल कभी भी ऐसे शिक्षाओं को नहीं देती है। बाइबल लोगों के लिए बाइबल लोगों को प्यार करना सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह लोगों के लिए निछावर हुए थे, अपना जान सलीब पे प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया ताकि लोग बचाए जाए। एक गाल पे अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दिखा दो, बाइबल ये बताती है।
कभी भी किसी का धन संपत्ति छीन के हड़पने के लिए बाइबल नहीं बताती है। तो इन लोगों को देख के आप क्रिश्चियनिटी का एक मूल्यांकन मत करिए, क्रिश्चियनिटी को एक रूप देने का प्रयास ना करें। अगर आपको क्रिश्चियनिटी को जानना है तो आप जाके बाइबल पढ़िए। आगे देखते हैं। समझ रहे हो ना? तो यही खेल है, पूरा खेल और पासा पलट जाएगा, क्योंकि तो जैसा अफ्रीका में हो रहा था वैसा ही यहाँ पे हो रहा है भैया। लेकिन यहाँ बाइबल हाथ में नहीं थमा रहे, यहाँ जादू हाथ में थमा रहे हैं। यहाँ हालेलुया का जादू दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दलितों को ये लोग रिझाते हैं, पैसों का लालच देते हैं, क्योंकि हम लोग भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, है ना? आदर नहीं देते, भाव नहीं देते, बराबरी पर बिठाते नहीं है, जिसके कारण वो बेचारे परेशान होते हैं और ऐसी संस्थाओं को ज्वाइन करते हैं। फिर इनकी मिनिस्ट्री में वो एंट्री ले लेते हैं। वो कहे ना, न्यूनतम राशि ना होने पर बैंक ने पैसे काटे। ये बात तो 50-50 है। जो लोग गरीब है, जो लोग तकलीफ़ में हैं, जो लोग मुसीबत में हैं, उनको मसीह लोग सहायता तो करते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये सोच के सहायता नहीं करते हैं कि उनका धर्मांतरण किया जाए। ठीक है? देखिए, बाइबल बताती है कि तुम्हारे पास अगर 2 कमीज़ है तो 1 कमीज़ उसको दे दो जिसके पास नहीं है। तुम्हारे पास भोजन है तो तुम उन लोगों के साथ में अपना भोजन बाँटो, अपना भोजन शेयर करो जो भूखे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमको लोगों के लिए जीना सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं बंदीगृह में था तुमने मुझे मिलने नहीं आया। मतलब मैं का मतलब वो लोग जो बंदीगृह में है उनके साथ तुमने मिलने नहीं गए। जो गरीब है उनको उनके साथ तुमने अच्छा व्यवहार नहीं दिखाया। तो प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो लोगों को हर समय प्यार करना, लोगों की सहायता करना, मदद करना, वो हमको बाइबल सिखाता है। और एक मसीह होने के नाते एक व्यक्ति हर समय इन इन सारी चीज़ों को करता है। और ये सारे चीज़ों को देखकर एक लाचार व्यक्ति, एक अपाहिज, एक गरीब और एक समाज में धुतकारा गया व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को पाकर वो प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करता है तो उसे हम कैसे कह देंगे कि इनको डरा धमकाकर प्रलोभन का धर्मांतरण किया गया है। भाई उसका स्वेच्छा है, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है क्योंकि यीशु में है ताकत। पूछने पर मैनेजर बोला घटेंगे तो कटेंगे। तो अब हम घट रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो जनसंख्या है, दलित हिंदू हो गए या दलित सिख हो गए, वो धीरे धीरे खिसकते जा रहे हैं, वो क्रिश्चियनिटी में बदलते जा रहे हैं। तो ये आवाज उठाने वाली बात है। हमें यहाँ से एक सीख लेके जानी चाहिए कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए।